पार्ट 3। उसकी मोहब्बत और मेरी पहली रात। पिछली रात के बाद याशी ने तय कर लिया था, अब वो डर कर नहीं, सच जानकर रहेगी। डायरी अब भी उसके तकिए के नीचे थी, पर आज सुबह कुछ और मिला। बेड के नीचे एक पुराना बॉक्स, धूल से ढका हुआ, जंग लगे ताले के साथ। उसने झिझकते हुए खोला। अंदर थी एक पुरानी साड़ी, एक कैमरा और एक अधजली फोटो। फोटो में शौर्य और अन्वी के बीच खड़ी एक और लड़की, पर चेहरा फटा हुआ था। 5 दिसंबर। अन्वी बदलने लगी है। अब वो मुझसे कम बात करती है, वो उस पर ज्यादा ध्यान देती है नेहा पर। पर नेहा, वो हमारे बीच कुछ करना चाहती है। मुझे यकीन है। याशी चौंकी। नेहा? इस हॉस्टल में तो कोई नेहा नहीं है। और तभी कमरे का शीशा अपने आप धुंधला होने लगा। उसमें लिखा एक शब्द उभरा, नेहा। उस रात याशी ने डायरी पढ़नी जारी रखी। 7 दिसंबर। नेहा को कुछ नहीं होने दूंगा। अन्वी अब अजीब हरकतें करने लगी है। कल रात वो सीढ़ियों के पास मिली, उसके होंठों से खून बह रहा था। उसने मुझे देखा और कहा, अब देर हो चुकी है शौर्य, अब ये कमरा किसी और का इंतजार कर रहा है। दरवाजा भड़ाम से बंद हुआ। कमरे में फिर से अंधेरा, और अंधेरे में याशी ने किसी को चलते सुना। धीमे धीमे कदम, जैसे कोई सीढ़ियां चढ़ रहा हो छत की ओर। याशी ने हिम्मत की और मोबाइल की टॉर्च लेकर पीछे गई। छत का दरवाजा खुला था, जो हमेशा लॉक रहता था। जैसे ही उसने कदम रखा, किसी ने पीछे से उसका हाथ पकड़ लिया और वही आवाज गूंजी, तू नेहा है? टू बी कंटिन्यूड।